Hello guys, welcome to my channel Story to Fluency by Shweta. So ये हमारा सेकंड डे है एंड हम आ गए हैं वापस अपनी स्टोरी के साथ। अगर आप न्यू हो तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जो हमारा चैनल है इस पे हम स्टोरी के थ्रू इंग्लिश समझने, जानने और बोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ना सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी लैंग्वेज अगर आप तब तक नहीं बोल पाओगे जब तक कि आप उसे समझ नहीं रहे हो। जब आप एक बार समझना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे मतलब समझने के साथ साथ ही बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो शीर्षक है, टॉपिक है, वो है द ईगल एंड द वुड कटर। द ईगल एंड द वुड कटर। ठीक है, इसमें ईगल का मतलब बाज हो गया, ये तो सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट। एंड इसमें एक और वर्ड एंड का मतलब और, द का कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है। एंड वुड कटर, वुड मीन्स इसमें वुड कटर, वुड में वुड का मतलब हो जाएगा लकड़ी और कटर का मतलब हो जाएगा काटने वाला। मतलब एक बाज और लकड़ी काटने वाले की कहानी है ये। ठीक है, लकड़ी काटने वाले को और क्या बोलते हैं? लकड़हारा, आई थिंक। लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा ही तो बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस से। देयर लिव्ड अ काइंड वुड कटर इन अ विलेज। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि जो सेंटेंस की शुरुआत है वहाँ यहाँ पे ये देयर से हो रही है, जबकि नॉर्मल कोई भी सेंटेंस होता है वो उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आता है, यानी कि जो जो भी हमारे सेंटेंस का मेकिंग होता है वो ऐसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ क्या है कि इसकी स्टार्टिंग ही देयर से हुई है। अब ऐसा क्यों है? जब कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी बात हम बताते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन देंगे ना कि हाँ ये चीज़ था, यहाँ कहीं से तो शुरुआत करेंगे ना। तो जब इंट्रोडक्शन देने की बारी होती आती है तो वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर अगर टाइम हो, टाइमिंग का कुछ हो, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक बार की बात है। ठीक है, तो इसमें कोई सब्जेक्ट कुछ नहीं है ना, इसमें सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? तो जहाँ इंट्रोडक्शन की बात होगी तो यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ से देयर से स्टार्ट होते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, देयर वॉज अ किंग। ठीक है, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। ठीक है, देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल, मेज पर एक कलम है, पेन है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें देयर का सबसे पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड अ किंग, सॉरी किंग नहीं है, ये काइंड है। देयर लिव्ड अ काइंड वुड कटर इन अ विलेज। ठीक है, एक गांव में एक दयालु लकड़हारा रहता था। यहाँ पे काइंड का मतलब हो जाएगा दयालु। ठीक है, काइंड का मतलब हो जाएगा दयालु। वुड कटर यानी कि लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। विलेज का मतलब गांव, लिव्ड मीन्स रहता था। एक गांव में एक दयालु लकड़हारा रहता था। ठीक है, एक गांव में एक दयालु लकड़हारा रहता था। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है, ही वंस फ्रीड एन ईगल फ्रॉम अ ट्रैप। ही वंस फ्रीड एन ईगल फ्रॉम अ ट्रैप। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ट्रैप का मतलब है क्या है, हो जाएगा जाल से, जाल बिछाते हैं ना शिकारी लोग, वो ट्रैप। ठीक है, और या फिर कोई आपको धोखा देता है ना जानबूझ के, तो उसको भी बोल सकते हैं कि अरे वो तो मुझे अपने ट्रैप में फंसाना चाहता था, जाल में फंसाना चाहता था। ठीक है, आप देखिए इसमें फ्रॉम मीन्स तो से ही होता है, ईगल बाज, ए एन का तो आपको पता ही है। वंस, ही वंस यानी कि एक बार वह। फ्रीड, अब देखिए फ्रीड, फ्री क्या है? फ्री मीन्स आज़ाद करना। ठीक है, मुक्त करना, आज़ाद करना। या फिर फ्री का एक और मतलब है कि जो चीज़ बिना पैसों की मिलती है उसको फ्री बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली इसका फ्री का जो वो होता है वो आज़ादी या फिर मुक्ति से ही इसको लेंगे, इसका मीनिंग। ठीक है, तो फ्री का ये फ्री जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फ्री के बाद आता है फ्री, फ्रीड, फ्रीड। ठीक है, इसमें डी लग जाता है। ठीक, तो ही वंस फ्रीड एन ईगल फ्रॉम अ ट्रैप, यानी कि उसने एक बार एक बाज को जाल से मुक्त किया था। उसने एक बार ही, उसने वंस एक बार मुक्त किया था एक बाज को फ्रॉम अ ट्रैप, एक जाल से। ठीक है, नेक्स्ट है वन डे ही वेंट टू द हिल्स। हिल्स,
वन डे ही वेंट टू द हिल्स, एक दिन, वन डे यानी एक दिन, ही यानी कि वह, वेंट अगेन ये कम का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, सॉरी कम का नहीं, गो का, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। कम का तो होता है कम, केम, कम, ठीक है। एक दिन वह पहाड़ी पे गया, ठीक है। टू कट ट्रीज, किस लिए गया, टू कट ट्रीज यानी कि पेड़ काटने के लिए गया, ठीक है, पेड़ काटने के लिए गया। फॉर वुड, पेड़ काट के क्या क्यों पेड़ काटा जाता है, लकड़ी के लिए। तो एक दिन वह लकड़ी के लिए पेड़ काटने पहाड़ी पर गया, ठीक है। एक दिन वह लकड़ी के लिए पेड़ काटने के लिए, हिल्स मीन्स पहाड़ी, पहाड़ को क्या बोलते हैं, हिल, तो पहाड़ी पे गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द हिल वॉज स्टीप, ठीक है। एक स्टीप नहीं है, इसको बोलेंगे एक होता है स्टेप और ये होगा स्टेप, ठीक है। ये वाला एक स्टेप होता है यानी कि कदम बढ़ाना, STEP, लेकिन ये जो है इसमें STEEP है, ठीक है, EEP है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा STEP का होगा स्टेप और STEEP का होगा स्टेप, यानी कि थोड़ा ए को खींचना पड़ता है। तो ये स्टेप का क्या होगा, देखो पहाड़ पे जब जाते हैं तो ढलान वाला भी तो वो होता है ना, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ढलान पड़ेगी ना, उसी को बोलते हैं स्टेप, ठीक है। तो जो पहाड़ी थी वो क्या थी, जो पहाड़ी थी वो क्या थी, ढलान वाली थी, ठीक है। द हिल वॉज स्टेप, द हिल वॉज स्टेप। नेक्स्ट क्या है, सो द वुड कटर कुड नॉट कम डाउन एंड नीडेड हेल्प, ठीक है। इसलिए लकड़हारा जो है वो नीचे नहीं उतर सका और उसे मदद की जरूरत थी, ठीक है। सो द वुड यानी कि सो यानी इसलिए, द वुड कटर लकड़हारा कुडंट कम डाउन मतलब नीचे आना, नीचे नहीं उतर सका, एंड नीडेड हेल्प और उसे क्या थी, मदद की जरूरत थी। नीडेड मीन्स नीड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म, नीडेड, ठीक है। इसलिए उसे, हेल्प मीन्स मदद, उसे मदद की जरूरत थी, ठीक है। अपसेट ही सैट डाउन ऑन द रॉक, यानी कि अपसेट का मतलब परेशान होना, ठीक है। परेशान होकर ही सैट डाउन यानी नीचे बैठना, ठीक है। ऑन द रॉक पत्थर के ऊपर, परेशान होकर वह एक चट्टान पर बैठ गया। एंड और वेटेड फॉर सम हेल्प, किसी मदद का इंतजार करने लगा, वेट करने लगा, फॉर सम हेल्प मदद का इंतजार करने लगा। सडनली अचानक, एन ईगल एक बाज, फ्लू डाउन क्लोज टू हिम, फ्लू डाउन, अब देखो फ्लाई होता है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू और थर्ड होता है फ्लोन, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ओके। अचानक एक बाज उड़कर उसके पास आ गया, यानी कि क्लोज टू हिम, उसके पास आ गया, नीचे की तरफ उड़कर एक बाज उसके पास आ गया। एंड टुक अवे हिज हैट, और उसकी टोपी लेकर उड़ गया, टुक अवे यानी कि लेकर चला गया, हिज हैट उसकी टोपी, ठीक है। द वुड कटर वॉज एंग्री, द वुड कटर यानी कि जो लकड़हारा था, अब देखो यहाँ पे वॉज है, ठीक है, तो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, तो जो लकड़हारा है वो गुस्सा हो गया था, ठीक है, लकड़हारा जो है गुस्से में था। ही स्टार्टेड चेजिंग द बर्ड, कौन सा बर्ड, वही जो ईगल जो उसके पास उड़ के आया और उसका जो कैप है, हैट है, वो उड़ा के लेके चला गया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने पक्षी का पीछा करना शुरू कर दिया, ठीक है। ही स्टार्टेड चेजिंग द बर्ड यानी कि उसने चिड़िया का पीछा करना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद ही रियलाइज्ड, उससे ये रियलाइज मतलब क्या होता है, एहसास होना, ठीक है। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, ही हैज़ फाउंड द वे डाउन द हिल, ठीक है। ही हैज़ फाउंड द वे डाउन द, अब देखो हिल और हील में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। हील, ये इसको एडी को भी बोलते हैं, और ये हिल जो है HILL, ये पहाड़ को बोलते हैं,
ठीक है, और एक हील होता है जिसको चोट लग जाए और उसको घाव भरने को भी हील बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ, ही हैज़ फाउंड द वे डाउन द हिल, ठीक है, उसे पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता मिल गया है। ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ, ही हैज़ फाउंड द वे, उसे रास्ता मिल गया है, डाउन द हिल, पहाड़ी से नीचे जाने का, पहाड़ी से नीचे जाने का उसे क्या मिल गया है, रास्ता मिल गया है, उसे यह एहसास हुआ, ठीक। इट देन ऑकर्ड टू हिम दैट द बर्ड वॉज द सेम ईगल, ठीक है, तब उसे समझ आया, ठीक है, कि यह वही बाज है। तब उसे, देन ही ऑकर्ड टू हिम, इट देन ऑकर्ड टू हिम, उसे फिर समझ आया, दैट की द बर्ड वॉज द सेम ईगल, ये वही पक्षी है, ये वही सेम पक्षी है। ही हैड वंस रेस्क्यूड, रेस्क्यू मीन्स क्या होता है, बचाना, ठीक है, रेस्क्यू मीन्स बचाना, RESCUE, रेस्क्यू मीन्स बचाना, ये वही पक्षी है, द बर्ड वॉज द सेम ईगल ही हैड वंस रेस्क्यूड, जिसे कि उसने एक बार बचाया था। ही नाउ अंडरस्टूड, ठीक है, ही नाउ अंडरस्टूड, अब वह समझ गया था, अब वह समझ गया था कि why the eagle flew away with his hat, उसे क्या समझ में आ गया था, why the eagle, कि आखिर जो बाज है वह क्यों, flew away with his hat, उसका जो हैट है, उसे, उसकी जो टोपी है उसे लेकर क्यों उड़ा था, या उसे समझ आ गया, ठीक है। ही नाउ अंडरस्टैंड, उसे अब समझ आ गया। ही थैंक द ईगल, ही थैंक द ईगल, ठीक है, अब देखिए इसमें थैंक बस नहीं, थैंक द ईगल है, ED लगा हुआ है, तो उसने क्या किया, बाज को थैंक यू बोला, ठीक है, उसका धन्यवाद किया, उसका जो है धन्यवाद किया, ठीक है। नेक्स्ट है द ईगल फॉर इट्स ब्रिलियंट आइडिया, ही थैंक द ईगल, उसने क्या किया, ईगल का, बाज का धन्यवाद किया, फॉर इट्स ब्रिलियंट आइडिया, उसके इस ब्रिलियंट, ब्रिलियंट में बहुत ब्रिलियंट बोलते हैं ना, ब्रिलियंट माइंड, यानी कि जिसका दिमाग बहुत तेज हो, तो उसके इस बहुत अच्छे आइडिया के लिए उसने ईगल का क्या किया, धन्यवाद दिया, उसके शानदार विचारों के लिए, उसके शानदार आइडिया के लिए। एंड सेड, और कहा, यू टुक अवे माई हैट, यू टुक अवे माई हैट, तुम मेरी टोपी ले गए, सो दैट, इसलिए कि, तुम इसलिए मेरी टोपी ले गए कि आई कैन फॉलो यू, मैं तुम्हारा पीछा कर सकूँ, फॉलो यू यानी कि पीछा करना, तुम्हारा पीछा करना, फॉलो मीन्स पीछा करना, यू मीन्स तुम, तुम्हारा पीछा करना, एंड रीच हियर, और तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच सकूँ, ठीक है। तो तुमने मेरा हैट इसलिए, तुम मेरा हैट लेके इसलिए उड़े ताकि मैं तुम्हारा पीछा कर सकूँ, और पीछा करते करते यहाँ आ सकूँ। यू आर माई ट्रू फ्रेंड, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक मोरल भी दिया हुआ है, मोरल क्या है, काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, ठीक है, रिवॉर्ड का क्या मतलब, फल होता है, फल मतलब फ्रूट वाला फल नहीं, जिसके जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका हमें रिटर्न में कुछ मिलता है, फल, फल वो वाला असली वाला आम अमरूद वाला फल नहीं, जैसे कि कोई मेडल हो गया, या फिर पैसे हो गए, या फिर कोई किसी, जैसे कि आपने किसी का पर्स गिरा हुआ देख लिया और आपने उसको लौटाया, तो उसके बदले में उसने आपको कुछ मनी या फिर कुछ भी ऐसा दे दिया जिससे कि आप बहुत खुश हो जाओ, उसको रिवॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। आपके अच्छे कामों के लिए जो वापस हमें मिलता है रिवॉर्ड, उसको क्या बोलेंगे, रिवॉर्ड। काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, काइंडनेस का मतलब क्या होता है, काइंड, यहाँ पे पढ़ा था ना, काइंड वुड कटर, दयालु लकड़हारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ काइंड था, दयालु, और काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, तो जो दयालुता है उसका फल हमेशा मिलता है। वी शुड, हमें चाहिए, ऑलवेज हमेशा, हेल्प अदर्स सेल्फलेसली, यानी सेल्फलेसली मतलब निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करना वीडियो, अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ भी बोलना हो प्लीज़ बताना, अच्छा बुरा जो भी लगे आपको, मैं बहुत खुश होंगी आपका थॉट जान के, और अगर आपका कोई सजेशन होगा तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ, ओके।
और आपके सब्सक्रिप्शन से बस ये है कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ, और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, और आगे चल के शायद मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स ग्रामर से रिलेटेड या फिर ट्रांसलेशन जो भी आप कहोगे मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।